ओम गणेश हर हर महादेव। और आप सभी की दीपावली दीपोत्सव बहुत ही अच्छी तरह से बीती होगी, अर्थात सारे त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से आपने मनाए होंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। और यह नूतन वर्ष जो है विक्रम संवत के अनुसार वह भी आने वाला यह पूरा वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो, ये मेरी कामना। और उसके साथ साथ आप सभी के बहुत सारे मैसेज, संदेश, ईमेल, बहुत सारे कुछ मतलब शुभ संदेश मिले थे दीपोत्सव के समय में, लेकिन अनुष्ठान की वजह से हो सकता है कि मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो कोई गलत या बुरा ना माने। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जो त्यौहार बीता है उसकी और आने वाले यह नूतन वर्ष की। अब मैं बात करूंगा जो यह धात्री नवमी आ रही है, धात्री नवमी अर्थात अक्षय नवमी, अनला नवमी भी उसे कहते हैं, आंवला नवमी भी उसे कहते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है यह। अब इस दिन क्या हमें करना चाहिए, शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है, वह सारी चीज़ें बताऊंगा। और कब इस नवमी तिथि को मनाना है, क्या नवमी तारीख को है या 10वीं तारीख को है, शनिवार को है या रविवार को, यह सारा कुछ आज इस विषय वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को इस अजरा, अमरा, अनला, आंवला और धात्री नवमी की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यह जो इस बार यह आंवला नवमी रहेंगी वह पंचांगों के अनुसार, ऑथेंटिक पंचांगों के अनुसार यह जो तिथि है वह 9 नवंबर को 10:45 रात्रि काल से शुरू हो रही है और दूसरे दिन 9:01 रात्रि काल तक रहने वाली है, अर्थात 9 को शुरू होगी और 10 को समाप्त होगी। लेकिन यह हमारे मुहूर्त आदि ग्रंथों के अनुसार यह जो नवमी होगी इस बार वह 10 तारीख को ही होगी, और 10 तारीख को ही इस नवमी के विषय में जो भी सारा आज मैं आपको महत्व बताऊंगा, सुनाऊंगा, वह आपको करना चाहिए। सर्वप्रथम यह जो धात्री नवमी या अक्षय नवमी या अनला नवमी या आंवला नवमी है उसके विषय में लिखा हुआ है कि यह जो नवमी है वह श्राद्ध के लिए बहुत ही अद्भुत और उत्तम मानी गई है। लेकिन यहाँ लिखा क्या है कि पिंड रहित इस दिन श्राद्ध करना चाहिए। तो अब ये भी होगा कि पिंड रहित श्राद्ध कैसे करें, तो जो नित्य तर्पण हम करते हैं, देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ तर्पण, वह कर सकते हैं क्योंकि उसमें पिंडदान नहीं होता है। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम उपाय जो रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है उसके केवल 11 या 12 पाठ भी अगर किए जाएंगे, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि काल में हो, किसी भी समय हो, लेकिन याद रखें 10 तारीख को जो है वह रात्रि के 9:01 से पहले ही आपको ये सारी क्रियाएं या इसमें से जो कुछ भी देश काल अनुसार आप कर पाए वह आपको करना होगा या करना चाहिए। तो भी पिंड रहित श्राद्ध के भाव के अनुसार अक्षय तृप्ति पितरों को प्राप्त होती है। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो यह जो नवमी है 10 तारीख को, उस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि के 9:01 तक पिंड रहित श्राद्ध करना चाहिए। उस पिंड रहित श्राद्ध में आप तर्पण आदि कर सकते हो, और वह न कर पाए तो जो रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है वह कर सकते हो। यह हो गया एक प्रथम महत्व। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा है कि सर्व पाप क्षय द्वारा श्री दामोदर प्रीत्यर्थम धात्री पूजनम करिष्ये, अर्थात आंवले का वृक्ष को संस्कृत में धात्री भी कहा जाता है। तो सर्व पाप क्षय द्वारा हमसे जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उन पापों का क्षय हो जाए, और श्री दामोदर प्रीत्यर्थम अर्थात भगवान नारायण के स्वरूप जो दामोदर जी है उनकी कृपा प्राप्ति हेतु। और आगे बहुत कुछ संस्कृत में लिखा है कि जैसे पितरों की गति हो, पितरों को अक्षय लोक प्राप्त हो और हमारी सभी कामनाएं पूर्ति हो, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी है। इसीलिए इस नवमी को अवश्य ही इस आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ उपाय करने चाहिए। उसमें से मैं आपको कुछ जो बहुत ही सरल और सहज है वह उपाय बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तांबे के कलश में या चांदी के कलश में या पीतल के कलश में आपको जो भी पवित्र धातु का कलश प्राप्त हो उसमें थोड़ा सा जल लीजिए, हो सके तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिश्रित कीजिए, और फिर वह जो जल है वह आंवले के वृक्ष के मूल में आपको समर्पित करना है, और उस समय पर केवल बोलना है ओम दामोदराय नमः। बस ऐसे प्रदक्षिणा कीजिए
प्रदक्षिणा आप 4 बार कीजिए, प्रदक्षिणा आप 7 बार कीजिए और जब भी जल चढ़ाते चढ़ाते प्रदक्षिणा करते हैं उस समय पर केवल यही मंत्र बोलना है, ओम दामोदराय नमः। जितने भी बार आप चाहे बोल सकते हो। ये हो जाए उसके पश्चात उस आंवले के वृक्ष को कुमकुम या चंदन का आप टीका लगाइए और वह हो जाने के बाद उसी आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना बहुत ही अद्भुत माना गया है। तो आप दीपदान भी कर सकते हैं, घी का दिया हो, तेल का दिया हो, खड़ी बात का हो, लेती बात का हो, कोई मैटर नहीं करता। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ दिया करे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो गौ माता के घी का करे और संभव हो तो फिर आप चाहे तो सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हो। अब ये हो जाए उसके पश्चात उस आंवले के पेड़ वृक्ष के नीचे बैठकर अवश्य ही भोजन करना चाहिए। अगर संभव है तो ब्रह्म भोजन करवाना चाहिए और उसमें भी संभव हो तो ब्राह्मण दंपति को, दाम्पत्य मतलब दंपति को, पति और पत्नी जी को वहां बिठाकर अपने परिवार सहित भी अगर आंवले के वृक्ष के नीचे इस अक्षय नवमी में जो कोई भोजन करता है, यह भोजन करवाता है, वह भी अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करता है। उसके अलावा अगर उस दिन आंवले से स्नान करें, अर्थात सुबह जब आप स्नान करते हो तब उसमें सूखा आंवला हो, आंवले का पाउडर हो, आंवले का चूर्ण हो, जो भी आपको देश काल अनुसार प्राप्य हो वह पानी में डाल के फिर आप स्नान करें, फिर शुद्ध जल से स्नान कर दीजिए। तो आंवले से स्नान, आंवले का दान अर्थात आंवले का दान, जो हरा आंवला है या सूखा आंवला है, आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में भी अगर दान करते हो, खास करके विष्णु भगवान के मंदिर में, तो वह अक्षय पुण्य फल देने वाला है। उसी प्रकार से जैसे आप प्रातः काल ये सारी क्रिया करते हो या मध्याह्न काल में करते हो, तो आप चाहे तो सायं संध्या काल में भी दीपदान उसी आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हो, बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से उस दिन आंवले का सेवन अर्थात आंवले से बना हुआ कोई भी मतलब भोजन हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी सामग्री हो, सूखा आंवला हो, हरा आंवला हो, वह सेवन करना चाहिए। अर्थात पूरे दिन जितना भी संभव हो सकता है एक बार या आप चाहे उतनी बार वह सेवन कर सकते हो आंवले का। यह भी बहुत ही अद्भुत माना गया है। उसी दिन आप किसी ज़रूरतमंदों को, गरीबों को भी या जिनको जो ज़रूरत है उसका आप दान कर सकते हो। उसमें भी खास करके लिखा है कंबल दान करना चाहिए, तो वह अक्षय पुण्य फल देने वाला है। उसके अलावा उस दिन उसी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी भी समय, प्रातः, मध्यम, सायं, रात्रि काल, किसी भी समय, जो हमने कार्तिक माह का जो एक संकीर्तन आपको बताया था कि पूरे कार्तिक माह में यह संकीर्तन, और यह साक्षात ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा हुआ है, वो जो संकीर्तन कोई भी मनुष्य करता है कार्तिक माह में, वह मतलब हरि को सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। तो अवश्य ही कार्तिक माह में यह संकीर्तन करना चाहिए। और वो संकीर्तन ये है, चाहे आप एक बार बोले, चाहे 2 मिनट बोले, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी है, लेकिन अक्षय नवमी के दिन अवश्य ही आंवले के वृक्ष के नीचे यह संकीर्तन अवश्य करें। हो सके तो सपरिवार कीजिए या फिर आप अकेले भी है तो भी बैठकर अच्छे से संकीर्तन कर सकते हो। वो संकीर्तन मंत्र ये है कि ओम गोविंद गोविंद हरे मुरारे रथांग पाणे मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। इसमें भी दामोदर शब्द आता है और इस दिन दामोदर शब्द का अर्थात मंत्र का, नाम स्मरण का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो अवश्य ही इस अक्षय नवमी में जो भी आप सत्कर्म करते हो, जो भी अच्छे कर्म करते हो, वह सारे अक्षय हो जाते हैं। लेकिन उसी के अनुसार इस दिन अगर आप कोई भी पाप करते हो तो वह पाप भी अक्षय होता है और उसका फल भी हमें अक्षय अर्थात अनगिनत ही भुगतना पड़ता है। तो सत्कर्म करने से जैसे अच्छा फल प्राप्त होता है ऐसे योगों में, वैसे ही बुरे कर्म करने से, दुष्कृत्य करने से या जो भी हम गलत काम करते हैं उसका भी परिणाम उतना ही गुना अक्षय हमें फल भुगतना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि इस बार यह जो धात्री नवमी है, अनला नवमी है, अक्षय नवमी है, उस दिन यह सारे कर्म करने से सभी का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।